बेटे से बहू तो समानता एक सी हो। किरण की शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे किरण ने एक बार भी नहीं पूछा, अब ये कैसे करूं। एक दिन रमेश ने किरण से कहा कि माँ बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। किरण ने हाँ में सहमति दी। शाम को रमेश ऑफिस से आया, फ़ोन लगाया। हेलो बाबूजी प्रणाम, कैसे हैं? सोच रहा हूँ आप लोगों का टिकट करा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटवा बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी तभी आएंगे। रमेश ने बोला, बाबूजी आपका बेटा मैं हूँ तो वो भी तो आपकी बहू है, मुझसे ही जुड़ी है, हम दोनों अलग थोड़े हैं। बाबूजी ने कहा, हाँ अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय अलग हो सकती है। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो। तब रमेश ने कहा, बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है। आप दोनों का सम्मान भी बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी मैं कहाँ, हाँ बेटा किरण के समर्पण में कोई कमी नहीं है। जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर किरण के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ किरण से, वही बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। किरण ने पूछा, क्या हुआ, यह इतने उदास क्यों हो? अरे हम और आप बड़े थोड़े हैं, हम दोनों एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही आज से बाद बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाई, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। रमेश ने टिकट कर लिया, दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। किरण ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को हम ही लेने जाएंगे। फिर से कहीं ये विचार ना आ जाए कि बहू नहीं आई लेने, इसलिए हमें ही जाने दीजिए। मेड आएगी तो काम करवा लीजिएगा, कहते ही घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तब तक कुल्ली के साथ दोनों लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रख पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा दिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू रमेश कहाँ है? तुम कैसे किसके साथ आई हो? बाबूजी हमने सोचा कि फिर ना आप कह दें कि बहू तो लेने भी नहीं आई तो कैसे घर जाऊं, इसीलिए आपके बेटे को हमने घर पर बैठा दिया और आपको लेने के लिए खुद ही निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर की तरफ गाड़ी तेज़ रफ्तार में निकल ली। 25 मिनट लगाकर घर आ गई। घर आने के बाद सब चाय नाश्ता और फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना खाए। शाम का समय हुआ। ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतजार होता था। बस किरण लाकर दे दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम या कोई चीज़ नहीं लेते थे। एक दिन रमेश ने देखा तो इस तरह का भेदभाव, तो अपने पिता और माँ से बात किया और समझाया। बोला, बाबूजी आप अपना घर नहीं समझेंगे तो किरण गांव में जाएगी तो किस हक से जताएगी आपको? क्या वो अपना घर समझ पाएगी इसे? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा आपको भी और हम सभी को भी। किरण मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला। तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बताइएगा।